कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 21 से शुरू करते। हे कृष्ण। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি আপনাকে বড় মানে আমার সমহীন সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন। মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি আপনাকে বড় মানে हमारे समहीन সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন। तो भगवान कृष्ण की उक्ति कबीरदास गोस्वामी यहाँ शुद्ध प्रेम की जो इच्छा है अभिलाषा है भगवान की वो वर्णन कर रहे हैं। जो मेरे को आश्चर्य ज्ञान से भक्ति करते हैं, मेरे को बहुत श्रद्धा करते हैं और मेरे को बहुत बड़े मानते हैं, अपने को अधम मानता है, तो उस आदान प्रदान में एक शिथिलता है, उसमें प्रेम नहीं है। उससे अच्छा है ये जो मेरा भक्त भक्ति के माध्यम से प्रेम उत्पन्न करते हैं, मेरे साथ स्वयं स्वतःस्फूर्त प्रेम जागृत कर लिए हैं और प्रेम के वजह से वो मेरे को कभी वो पुत्र मानते, कभी सखा मानते हैं या कभी प्राणपति मानते हैं और मेरी शुद्ध भक्ति करते हैं। तो उसमें भक्ति की शुद्धता के वजह से जो हम मेरी और मेरी भक्त की जो स्तर था, भक्त हमेशा भगवान को ऊपर के स्तर में रखते हैं कि तो भक्ति की शुद्धता की वजह से, प्रेम की वजह से भक्त भगवान के भी ऊपर अपने को स्थान दे के भगवान को नीचे स्तर में रखते हैं और भगवान कृष्ण को कभी अपना पुत्र मानते हैं। ये मेरे पुत्र हैं ये और मैं इसको नहीं खिलाऊं तो नहीं खा पाएंगे, भूखा रहेंगे और बढ़ेंगे कैसे, बड़े कैसे होंगे। या मेरा सखा है, ये सखा जो सखा तो हम बराबर के है ना, इनमें कोई भेद नहीं है। भक्त और भगवान में जो हमें ऐसा रहता है, जब भगवान बड़े हैं और भगवान की सम्मान होनी चाहिए,
किंतु जब सखा है दोनों, तो सखा में वो जो दूरी है वो चली जाती है। सखा बराबर के, कृष्ण है और मैं, तो हम सब बराबर के हैं। हे कृष्ण, आपको आपके हमारे साथ खेलोगे तो हार जाओगे, तो जो हारेंगे उसको जीतने वाले को कंधे पे चढ़ा के ढोके ले जाने पड़े। ऐसा नहीं कर सकते हैं जे भाई आप, मैं भगवान हूं तो मैं हार भी गया तो मैं की कैसे कंधे में चढ़ाऊं, कोई बराबर ही नहीं। तो भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है, जो प्रेम के वजह से, भक्ति के शुद्धता के कारण वो मेरी समानता करता है और मेरे को समान समझता है, मेरे को बड़े नहीं समझता है। ये सखा है कृष्ण, हम सखा है, हम मित्र हैं, तो यहाँ पर कोई बड़े छोटे नहीं, तो सखा हुए। और प्राणपति तो गोपीजनों की जैसे है ना प्रेम। कृष्ण ठीक है कि कृष्ण तुम हमारी सब कुछ है, तुम्हारा बिना हमारे कोई नहीं है, किंतु कभी कभी तुम अपनी गलती करोगे और तो फिर तो हम आपको भी सजा देने में कुंठित नहीं होंगे। तो जैसे राधा रानी भगवान कृष्ण में कहते बाहर ही खड़े रहो, कुंज से बाहर रहो। तो ये एक साधारण भक्त की बात नहीं है, और भक्त को तो बात है ही नहीं। साधारण भक्त भी ऐसे व्यवहार नहीं करते। भगवान को बाहर खड़े रखे और पूरे रात खड़े रखे, या कोई श्रद्धा सम्मान ज्ञापन ना करे और कहे कृष्ण गलती की आपने, आप दूसरे कुंज में भी जाओगे और दूसरे के साथ संपर्क भी रखोगे और हमारे साथ भी रखोगे, तो तुम्हारी तो ये आचरण ठीक नहीं है ना। तो आप सजा के रूप में आप कुंज से बाहर हो, कुंज के अंदर हम आपको आने नहीं देंगे। तो विशाखा और विशाखा जी ने कहे जो आप बाहर ही रहो, या ललिता विशाखा में से दोनों में से कोई जो आप बाहर ही रहोगे, अंदर आपका आज्ञा नहीं। तो भगवान हाथ जोड़े खड़ा है, तीनों लोगों के अधीश्वर कृष्ण आज दोनों हाथ जोड़ करके इसी अभिलाषा से व्यक्त कर रहे जी मेरे को एक पल के लिए अंदर जाने दो कि मैं श्री राधा के श्रीमुख दर्शन कर लूं और मैं माफी मांग लूंगा, और मैं ऐसे कभी नहीं जाऊंगा दूसरे कुंज में और ऐसे आचरण नहीं करूंगा। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं होंगे, गलती आपने की है तो साजा आपको भोगना पड़ेगा। तो प्रेम के वशीभूत होके, प्रेम के वजह से ही भक्त में इतने प्रेम की आधिक्य है, तो प्रेम जनित विकार के कारण, प्रेम जनित भावनाओं के कारण कृष्ण को आपने कभी बराबर समझते हैं, या आपने से नीचे समझते हैं, या अपना अधिकार स्थापन करते हैं। तो जहां प्रेम है वहां अधिकार स्थापित होती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये मेरे को बहुत भाते हैं, है ना, बहुत प्यारा लगते हैं मेरे को, और इसी के लिए इसके लिए मेरी लालसा है। और इन लोगों की मैं अधीन रहता हूं, है ना। आपना के बड़ो माने हमारे समहीन, तो आपने को कभी तो बड़ा मानता है, या समान मानता है, या छोटा मानता है ना। तो सेई भावे होई आमी ताहार अधीन, और ऐसे में उनके अधीन हो जाता हूं, अधीनता में स्वीकार करता। इस कार्य करने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत सुंदर बात है भगवान की। ये भगवान और भक्त की, प्रेमी भक्त जनों के बीच की आदान प्रदान। तो चैतन्य चरितामृत में इस श्लोक के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं। जो भक्त है वो तीन प्रकार के हैं, या भक्ति तीन प्रकार के, या भक्त तीन प्रकार के। साधारण भक्त हम जानते हैं, जो कनिष्ठ भक्त, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं जो भक्ति भी तीन स्तर के है,
भक्त तीन स्तर के हैं। एक तो साधारण भक्ति, दूसरा है मिश्रा भक्ति और तीसरा है शुद्ध भक्ति। तो साधारण भक्ति शब्द का अर्थ है प्रीतिपूर्वक सेवा कृष्ण की। तो भक्ति कर्म योग नहीं है, ज्ञान योग नहीं है या ध्यान योग भी। जो व्यक्ति शरीर को ही आत्मा मानता है तो कर्म योग में है ना। जिन्होंने मन को आत्मा मानता है वो ज्ञान योग के रास्ते पे, और जो लोग हृदय में परमात्मा को दर्शन करने की अभिलाषा रखते वो ध्यान योगी होते। तो ना कर्म योगी, ना ज्ञान योगी और ना ध्यान योगी। योगी जो है, योग शब्द का अर्थ है कृष्ण से मिलन, तो ये से भक्ति के माध्यम से संपादित हो सकता है। तो विधि विधानों के माध्यम से शास्त्र सम्मत जो भक्ति करते हैं वह कृष्ण के साथ मिलन के लिए अपनी प्रीतिपूर्वक सेवा को अंगीकार किए हैं। ये तो साधारण भक्त है, उन्होंने अंगीकार किए हैं, शुरुआत किए हैं और कर रहे हैं। उनकी अभिलाषा है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, किंतु कृष्ण प्रेम अभी प्राप्त नहीं हुए। किंतु उनकी और कोई अभिलाषा नहीं, अभिलाषा तो है कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए, किंतु कोई भौतिक कोई अभिलाषा नहीं। तो ये तो साधारण भक्ति। फिर मिश्रा भक्ति क्या है? भक्ति तो वो कर रहा है, भक्ति के साधन तो अंगीकार किए हैं, शास्त्र सम्मत भी अंगीकार किए हैं, किंतु उनकी भौतिक इच्छा ही है कुछ। कृष्ण प्रेम उनकी इच्छा नहीं है। इच्छा कोई भौतिक इच्छा है। क्या भौतिक इच्छा? मानो कि नाम जप रहे हैं, तो नाम जप के माध्यम से शरीर में कोई बीमारी है, वो डिप्रेशन है, या शरीर में कोई बीमारी है जो उनको नष्ट हो जाए, ये इच्छा। या भक्ति के माध्यम से उनकी जस की प्रतिपत्ति हो, संसार में मेरा जस फैले, मेरा नाम होते हैं। भक्ति जस प्रदान करती है, हम जानते हैं। तो ये इच्छा, ये भी भौतिक इच्छा। या भक्ति के माध्यम से कोई भौतिक धन की प्राप्ति है, जैसे भक्ति कर रहे हैं अच्छे से, जैसे आप ये कलाकार हैं, आप कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं, गाते बहुत अच्छे हैं, और आप उस अपने भक्ति को अपने भौतिक से आप अपने जीवन धारण के एक अंग के रूप में व्यवहार कर लिए हैं, या कला को वो अपने जीवन धारण के अंग के रूप में व्यवहार करे, तो ये मिश्रा भक्ति का है। किसी भौतिक कामना है, आपकी कामना कृष्ण प्रेम नहीं है ना। यहाँ कृष्ण एकमात्र वही अभिलाषा नहीं आपकी। ठीक है, कृष्ण प्रेम भी मिल जाए तो मिले, उनके साथ साथ मेरे को ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी। मिश्रा भक्ति, इसको मिश्रा भक्ति कहते हैं। इसको कहते हैं विद्ध भक्ति। एक दूसरा शब्द है विद्ध भक्ति, मिश्रा भक्ति। और तीसरा जो भक्ति के स्तर है वो है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति में क्या है? स्वतःस्फूर्त कृष्ण प्रेमी, और कोई अभिलाषा नहीं है ना, हेतु के बिना कोई भौतिक कामना, शुद्ध कृष्ण प्रेम, और वो स्वतःस्फूर्त कृष्ण प्रेम, ये शुद्ध भक्ति। इसलिए प्रभुपाद लिखते 3 तरह के भक्ति के स्तर। तो आगे फिर जो लोग भगवान से स्वतःस्फूर्त प्रेम करते हैं और भौतिक लाभ नहीं चाहते हैं, वे आकृष्ट भक्त कहलाते हैं, शुद्ध भक्त कहलाते हैं। तथा आकृष्ट, कृष्ट भक्त एक है विद्ध भक्त, साधारण भक्त, विद्ध भक्त और आकृष्ट भक्त कहलाते। तो ये भगवान की सेवा में स्वतः आकृष्ट होते हैं, इसलिए आकृष्ट भक्त है, और स्वरूप सिद्ध महात्मा के चरण चिन्ह पर चलते। शुद्ध भगवत प्रेम से प्रकट हुए उनकी शुद्ध भक्ति प्राधिकृत शास्त्रों के विधि विधानों को पार कर जाती है ना। जैसे आप भक्ति के रास्ते जानते हैं, साधन भक्ति जो है, साधन भक्ति, तो साधन भक्ति के 2 स्तर है, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो ये जो शुद्ध भक्त है, जिनकी स्वतःस्फूर्त कृष्ण प्रेम उनके लक्ष्य है या प्राप्ति हो गई है, तो वो भक्त विधि विधानों की सीमाओं को अतिक्रम कर जाता है।
और फिर कभी कभी प्रेमानुभूति विधि विधानों को पार कर जाती है, लेकिन ऐसे अनुभूति पूर्णतया आध्यात्मिक स्तर पर होती है और इसकी नकल नहीं की जा सकती। आप इनको, ये भाई शुद्ध भक्त की तो बहुत नाम होते हैं, संसार में यशस्वी व्यक्ति होते हैं, तो कोई दिखावटी शुद्ध भक्ति कर नहीं रहे किंतु शुद्ध भक्ति को नकल करना चाहते हैं, तो वो भौतिक स्तर में होंगे, वो आध्यात्मिक स्तर पता चल जाता है। जो कोई नकल कर रहे हैं, नकल करके शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। तो शुद्ध भक्ति की क्या सिम्टम है? जैसे आप अष्ट सात्विक विकार, रोमटे खड़े हो जाना और अचेतन हो जाना और अश्रुपात करना और चीख चिल्लाना, है ना, कृष्ण के विरह सहन ना होना, असहनीय अवस्था है। तो ऐसा देख के कोई उस समय ऐसा करने लगे, ये देखो वो खुद भी रोने लगे, है ना, या वो झूठा गिर जाए और अचेतन हो रहा है और उसको दांत लग जाए, कपटी लग जाए, या लोमटे खड़े होने का वो उन्होंने नकली आचरण करने लगे, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जे नकल करके शुद्ध भक्ति का नकल नहीं हो सकती। कोई नकल करना चाहता है और जो भाई आप तो मैं शुद्ध भक्त बन गया तो मेरे को विधि विधानों की कोई जरूरत नहीं, जपने की जरूरत नहीं, अर्च विग्रह सेवा की जरूरत नहीं है, भागवत श्रवण आदि की जरूरत नहीं है, वो तो शुद्ध भक्त है ना। तो नकल से सावधान होना चाहिए। मानो कि आप साधक को इसमें हमेशा सावधान होना चाहिए। क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कृष्ण प्रेम एक स्वतःस्फूर्त विषय वस्तु है, हृदय से जागते हैं, है ना। कृष्ण प्रेम जो है, कृष्ण के लिए अनुरक्ति स्वाभाविक, सहज और सरल होते हैं जब स्वतःस्फूर्त कृष्ण स्मरण होते हैं अपने में, जब लीला और कृष्ण लीलाओं में आप सहजता से प्रवेश कर सकते हैं और आपकी हर पल हर मुहूर्त अपनी कृष्ण स्मरण होता है और एक पल भी कृष्ण के बिना आप जीवन आप नहीं धारण कर रहे हैं और मुहूर्त आपकी व्यतीत नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति तथा उस साधक हो सकता है वो अपने साधन में कोई ढील दे सकते हैं। जैसे वो 16 माला गिन के नहीं जप कर पा रहे क्योंकि वो गिनने की अवस्था में नहीं है। जब वो भगवान के नाम जप रहे हैं तो इतने आप्लावित हैं तो कृष्ण प्रेम से उनके आंखों के अश्रु विसर्जन हो रहा है, या कृष्ण लीलाओं के स्मरण में उनके रोमटे खड़े हो जा रहे हैं और अपने शरीर के होश और आवाज वो ठीक नहीं रख पा रहे हैं और अपने को अपना जो स्थिति है स्वाभाविक जहां पर वो उसको पता ही नहीं जब मैं कहाँ हूँ और क्या, तो कृष्ण प्रेम में इतने अप्लावित हो जाते हैं। तो अपने साधारण जो नियम से जिस विधि विधानों से उन्होंने भक्ति शुरुआत किए थे उस विधि विधानों को कुछ चीजों कर नहीं पाते, है ना। तो उनके लिए वो ठीक बात है, उनके लिए ठीक है ना, उनके लिए ठीक है ये, क्योंकि ये आध्यात्मिक स्तर में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो आध्यात्मिक स्तर में है, वो कोई नकल नहीं कर रहा है, वो जानबूझ के अपना विधि विधानों को नहीं तोड़ रहे, वह कमी नहीं कर रहा है, वह विधि विधानों को नहीं पालन कर रहे। उनको इतनी कृष्ण प्रेम है उनके अंदर हृदय में और कृष्ण स्मरण इतनी तीव्र आकार धारण किए हैं, जब भी वो जपने जा रहे या कुछ भी श्रवण किए, थोड़ी बहुत कोई कृष्ण लीला पुतना आदि घासुर बकासुर या गोपीजनों के साथ भगवान कृष्ण की लीला, तो तुरंत वो समाहित हो रहा है, समाधि को प्राप्त हो रहा है और उनके मन उसी जगह पे चले जा रहे हैं। और इन वजह से वो जो जप आदि क्रिया जो उनकी नित्य निमित्तिक जो साधन थी वो उसमें वो ढील हो भी सकता है।
तो ये श्रील प्रभुपाद के आध्यात्मिक स्तर पे, ये किसी भौतिक स्तर पे नहीं। कोई भौतिक व्यक्ति व नौसिखिया व्यक्ति व मिश्रा भक्ति में चलने वाले कोई भक्त उसके नकल करे तो फिर वो उसको शुद्ध भक्ति नहीं कहलाता है ना, नहीं कहला जाएगा। विधि विधानों से सामान्य भक्त ईश्वर के पूर्ण प्रेम की अवस्था तक ऊपर उठ जाता है। कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम ही शुद्ध भक्ति की पूर्णता है और शुद्ध भक्ति रागानुगा भक्ति से अभिन्न है। शुद्ध भक्ति शब्द का अर्थ है रागानुगा भक्त, रागानुगा भक्त है। विधि विधानों से शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। आप साधन भक्ति के जो दो अंग हैं, एक है वैधि भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति एक वैधि भक्ति, एक रागानुगा। वैधि भक्ति को ठीक से करे तो वैधि भाव उत्पन्न हो और वैधि भाव से वैधि प्रेम उत्पन्न हो, है ना। तो क्या स्थिति होगी? विधि से पालन करके साधन भक्ति के स्तर को अतिक्रम करके वैधि भाव उत्पन्न होगा। तो ऐसा भक्त वैकुंठ लोक की आश्चर्य भक्ति प्राप्त कर सकता है ना। वैकुंठ लोक तक उनकी गंतव्य स्थान है ना। वो भगवान कृष्ण की शुद्ध प्रेम को नहीं कर पाए, नहीं पकड़ पाए। उस व्यक्ति को रागानुगा भक्ति करनी पड़ेगी। रागानुगा भक्ति से रागानुगा भाव उत्पन्न होगी और रागानुगा भाव से स्वतःस्फूर्त कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगा, जो गोलोक, जो भगवान कृष्ण के धाम पहुंच सकता है और कृष्ण के पारिषद बन के कृष्ण जनों के साथ वो अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते शुद्ध भक्ति शब्द का अर्थ है रागानुगा भक्ति। शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति की पूर्णता है। शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेमी शुद्ध भक्ति की पूर्णता है और शुद्ध भक्ति रागानुगा भक्ति से अभिन्न है। वैकुंठ लोकों में विधि विधानों का त्रुटि रहित पालन किया जाता है। इन नियमों का कड़ाई से पालन करने पर मनुष्य वैकुंठ लोकों को प्राप्त कर सकता है। विधि विधानों के पालन करे और निष्ठा पूर्वक पालन करे तो वैधि भाव उत्पन्न होगी, वैधि प्रेम उत्पन्न होगी, गंतव्य होगी वैकुंठ। किंतु रागानुगा भक्ति अर्थात स्वयं स्वतःस्फूर्त शुद्ध प्रेममयी सेवा तो केवल कृष्ण लोक में दृष्टि गोचर होते। तो ये स्तर है कृष्ण प्रेम की, कृष्ण भावनाओं की, है ना। तो साधारण भक्ति, मिश्रा भक्ति, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का अर्थ ही है वो रागानुगा भक्ति, रागानुगा प्रेम उत्पन्न, है ना। तो मिश्रा भक्त मानो कि मिश्रा भक्ति तो दो रास्ते हैं, एक तो वैकुंठ तक पहुंचाएगा, एक आपको गोलोक पहुंचाएगा। तो कोई कमी ऐसा नहीं है जो भाई विधि विधानों से कुछ मिलने वाला नहीं है। गोलोक वैकुंठ तो पहुंच ही रहे हैं, है ना। हाँ, वो भाग्यवान व्यक्ति है जो विधि विधान को पालन करते करते उनमें स्वाभाविक लोलुपता उत्पन्न हो, लालसा उत्पन्न, जिनमें कृष्ण की स्वतःस्फूर्त प्रेम उत्पन्न हो। ऐसा कैसा होते हैं? जब रागानुगा भक्त के संस्पर्श में आते हैं, ब्रज में वास करते हैं। रागानुगा भक्ति शब्द का अर्थ है, रागानुगा भक्त मीन्स ब्रज की भक्ति, ब्रज की भक्ति। आगे जाके हम देखें वर्णन भी आएगा। तो वो किसी रागानुगा भक्त के चरण चिन्ह पे चलते हुए उन्हीं के सानिध्य में इस प्रेम, कृष्ण से स्वतःस्फूर्त प्रेम की शिक्षा प्राप्त करते हैं और जीवन की अभिलाषा में स्वतःस्फूर्त प्रेम उत्पन्न हो। किसी डर के मारे, कोई भय या विधि विधानों के कठोरता पालन नहीं, स्वाभाविक स्वतःस्फूर्त प्रेम जो रागानुगा भक्ति की फल होते, तो वो है। तो यहाँ पर इस अध्याय में कृष्ण ये जो जितने भी श्लोक आगे हैं,
भगवान कृष्ण चाहते कि मेरे से स्वाभाविक प्रेम करे, क्यों बीच में बैरियर क्यों रहा, है ना, गैप क्यों हो, स्वाभाविक प्रेम करे। और स्वाभाविक प्रेम की फल क्या है, वो भक्त मेरे को अपने साथ बराबर मानेंगे या समान मानेंगे, या भगवान को नीचे मानेंगे, हीन, है ना, कभी कभी नीचे भी मानते। तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के मैं अधीन हूं। तो ऐसे भक्तों के अधीन हूं तो ये नकल करके नहीं हो सकते। मानो कि कोई आप सोचे, हम में से कोई सोचे जब हमको भाई हम तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे, हम तो गोलोक वैकुंठ तो जाएंगे नहीं, हमको तो जाना गोलोक जाना, तो और हमने साधन भी पूरा नहीं करे, साधन अभी कर ही नहीं पा रहे, 16 माला ही जप ही नहीं कर पा रहे, 4 नियम पालन करने में भारी पड़ रहे हैं, भागवत श्रवण करते समय 4 बार आपको नींद आता होगा, या श्रवण आप कर रहे हो तो श्रवण करते करते 10 चीजों आपको उसी समय याद आते हैं भौतिक चीजों में, तो आप अपनी स्थिति को समझ में रखिए। तो फिर आप सोचे नहीं ये तो आप तो मैंने चैतन्य चरितामृत की क्लास श्रवण किया, रागानुगा भक्ति नहीं करेंगे तो गोलोक पे जाएंगे नहीं, ये बात सही। और फिर विधि विधानों को करते रहेंगे तो हम वैकुंठ जाएंगे, वैकुंठ में को जाना। तो फिर मैं तो फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के राधा कुंड चल जाता, जहाँ पर रागानुग भक्त है और सब सिखाया जाता है, सिद्ध प्रणाली सिखाए जाते हैं और सतस्फूर्त लोग करते हैं, लोग गिन के जपते भी नहीं है, और जब एक ग्रह सेवा भी लोग छोड़ देते हैं। और क्योंकि हमने सुने जो रागानुग भक्त है वो तो उनको विधि विधान तो करने नहीं पड़ते, विधि विधान के ना करके भी रागानुगा होता है, ये बात सही है। जो रागानुगा भक्त है वो इसीलिए विधि विधान नहीं कर पा रहे, उनकी भावना इतनी सुंदर है, इतनी प्रगाढ़ता आई उसमें, स्मरण में, मनन में, जो वो विधि विधानों का, जिस विधि विधानों के करके वो रागानुग तक पहुंचे, रागानुग भक्त की सानिध्य प्राप्त हुई, तब वो विधि विधानों को नहीं कर पाते, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम उद्वेलित हुए हृदय में, जिस वजह से उन्होंने विधि विधानों के कभी कभी ना पालन करने में असमर्थ होते हैं, है ना। जानबूझ के ऐसा नहीं जो विधि विधानों को छोड़ दिया, किंतु जब वो करने लगते हैं विधि विधानों का, किंतु रागानुगा भक्ति के वजह से स्वतःस्फूर्त प्रेम जागृत हो जाने से वो अपने को स्थित नहीं रख पाते। जैसे आप जपेंगे भाई, जब आप माला जपोगे और गिन के जपने में, तो आपके मन और चेतना तो आपके पास होनी चाहिए जो ठीक है, आप अपने को नियंत्रण कर सकते तभी ना जपोगे और गिनोगे भी। जब अपने को नियंत्रित ही नहीं होगा, हृदय और मन नियंत्रित नहीं होगा, कृष्ण स्मरण में इतनी अधिकता है, कृष्ण स्मरण जब आपने अपनी भावनाओं के और अपने हृदय को आवृत करके अपनी स्वाभाविक वृत्ति को संपन्न नहीं कर पाते हैं, अपने को स्थित नहीं रख पाते, अपने जगह कहाँ पर खड़े हैं और क्या करनी चाहिए और गिननी चाहिए, इस समय में 8 माला जपा और फिर गिनूंगा तो 10 माला, फिर बार वो अपनी स्थिति में नहीं है तो गिनेंगे कैसे, है ना। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद वो आध्यात्मिक स्तर, ये आध्यात्मिक स्तर में है राजन, और भौतिक स्तर पे नहीं है। और आप जबरदस्ती भी नहीं, ये स्वतःस्फूर्त होगा, ये स्वतःस्फूर्त है, स्वाभाविक हो जाए, है ना। कृष्ण लीलाओं में जैसे आप भागवत भी श्रवण कर, जैसे हम अभी भागवत श्रवण करें, जो हमारी अध्याय है ना, रुक्मिणी जी की हास्य परिहास की बात आई, तो भाई सब लोगों ने भागवत के श्लोक श्रवण करेंगे, सुखदेव महाराज सबके लिए सुना रहे हैं, किंतु सुनते समय भक्त की तारतम्य होगी, कोई नैसुखिया होगी, कोई मध्यम अधिकारी है, कोई उत्तम अधिकारी। तो जो कृष्ण प्रेम जिसके हृदय में है, तो इस लीला को श्रवण करते समय उस व्यक्ति व उस साधक कहाँ तक पहुंच पाएंगे बताइए। सब लोग तो एक ही जगह तो नहीं पहुंचेंगे, सुनते रहे वही शब्द वही लाइन, कोई द्वारकापुरी पहुंच पाएंगे, कोई द्वारकापुरी के रुक्मिणी जी के महल के बाहर ही खड़े तक पहुंच पाएंगे, कोई महल के अंदर
जो कक्ष है, जो शयन कक्ष है भगवान द्वारकाधीश और रुक्मिणी जी, वहां तक प्रवेश कर पाएगा? कोई प्रवेश करके भी और कुछ ना दिख पाए, कोई प्रवेश करके भी द्वारकाधीश पालंग के ऊपर बैठे हैं और तकिया में भर देखे और दोनों पांव आगे प्रसारित हैं और होठों पे मुस्कान है, और उस भगवान द्वारकाधीश का दर्शन भी कर सकते करेंगे उस कथा के माध्यम में। कोई कोई भक्त और आगे बढ़ के रुक्मिणी जी अपने चामर दुलारे भगवान को, और रुक्मिणी जी के चरणों में जो नूपुर बांधा है वो देख सकते हैं। कोई कोई भक्त इतने सामर्थ्यवान हैं, वो द्वारकाधीश और रुक्मिणी जी को जो वार्तालाप वो भी श्रवण कर सकते हैं। हालांकि वो उसी एक ही भागवत कथा एक ही व्यक्ति से श्रीमुख से सुन रहे हैं, किंतु सुनने वाले भक्त की तारतम्य होगी, है ना। जैसे आकाश है ना, जो बहुत बड़ी विस्तृत है, किंतु उसमें पक्षी जब उड़ान भरती है, पक्षी अपने सामर्थ्य से उड़ान भरेगी। कोई तो 2 पालिंग उड़ान भरेंगे, कोई भाई आधा किलोमीटर उड़ान भर सकता है, कोई 5 किलोमीटर उड़ान भर सकता है, कोई 100 किलोमीटर उड़ान भर सकता है, कोई हजारों किलोमीटर से उड़ान भर सकता है। साइबेरिया से उड़ के कोई पक्षी भारत के किसी झील में, मथुरा में, भरतपुर में आते हैं और 1 महीना रहने के बाद फिर वापस जाएंगे उतनी किलोमीटर उड़ के, हजारों हजार किलोमीटर उड़ के अपनी जगह में वापस आते। वो उस पक्षी की सामर्थ्यता होगी। आकाश विस्तृत है, उनकी अनंत आकाश है, तो उसमें उड़ान भरने की सामर्थ्यता उस व्यक्ति उस पक्षी में है ना। तो ऐसे साधकों में है जो कहां तक पहुंच सकता है। कथा तो एक ही होगी, है ना, और श्लोक की शब्द भी वही होंगे, किंतु सामर्थ्यता की वजह से साधक अपनी कृष्ण स्मरण को कहां तक ले जा सकते है ना। तो ये यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जे स्वतःस्फूर्त जब कृष्ण प्रेम हृदय में जागृत हो जाते हैं, वो कृष्ण प्रेम के आधिक्य के वजह से साधक अपने को स्थित नहीं रखते। वो बहुत रोते उस समय, है ना, और अपनी भावनाओं को नियंत्रित ना कर पाने से आंखों के अश्रु निरंतर विसर्जित होते। जैसे श्रील माधवेंद्र पुरी पाद जब अंतिम समय में वो चल नहीं सकते थे और अपने नित्य निमित्तिक जो कार्य, स्नान आदि करना, शौच जाना, नहीं जा सकते थे, किंतु कृष्ण प्रेम के आधिक्य इतना तीव्र थे हृदय में, निरंतर रोते थे। और हे मथुरानाथ, राधा रानी को भाव को अंगीकार करके, जो आप वृंदावन छोड़ के क्यों चले गए और मथुरा में जाके बैठ गए, तो हमारे लिए हम क्या करें आपके बिना, कैसे सहन करें आपकी विरह दशा। तो उस समय उस दशा में आपने को उन्नीत करके गोपीजनों की भावनाओं के, विशेष करके श्री राधा रानी के भाव को अंगीकार करके माधवेंद्र पुरी पाद की उतनी क्रंदन और जोर जोर से रोते थे, है ना, धार धार रोते रोएंगे। जैसे मानो कि किसी व्यक्ति को जब स्वाभाविक जनों की जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देते तो उनके सजन कैसे रोते हैं, धार मार के रोते हैं। तो इस राघवेंद्र पूर्वक भगवान के विरह में राधा रानी के भाव अंगीकार करके बच्चों से फुफक के रोते थे और निरंतर अश्रु विसर्जन करते। ये देख के रामचंद्र पुरीपाद शिष्य थे ना, रामचंद्र पुरीपाद माधवेंद्र पुरी के शिष्य है, और उस स्तर को समझ नहीं पाई गुरुदेव के उस भावनाओं को। और रामचंद्र पुरीपाद वैधि भक्ति के रास्ते पे चले हैं, विधि विधानों से भक्ति करते थे। अपने भावनाओं को ना समझ पाने से वो गुरुदेव के इस क्रंदन को सोचते थे, बुढ़ापा के वजह से आपने आसक्ति के छोड़ नहीं पा रहे और शरीर को मृत्यु के डर के मारे से रो रहे, है ना। क्योंकि भाई हर व्यक्ति के सामर्थ्यता और कुछ होती है। रामचंद्र पुरी बात सोचिए, ये बूढ़े हो चुके हैं, असहाय हो चुके हैं और बिल्कुल इस समय असमर्थ हो चुके हैं और मृत्यु समीप है, तो मृत्यु को डर के वजह से ये रो रहे हैं, है ना। तो सोचे मेरे को कुछ गुरुदेव को सांत्वना देनी चाहिए, तो उन्होंने शिक्षा देने के लिए शुरुआत की। उन्होंने कहे हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। मानो कि कोई
कृष्ण प्रेम के लिए रो रहे हैं, उस समय आप कहें हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये ज्ञान ठीक है, ज्ञान में कोई कमी नहीं है, किंतु उस समय क्या लगेंगे आप बताओ जी, ये क्या बोलता है ये सब, है ना। शरीर नहीं है, हम आत्मा है, जानते हैं भाई, किंतु तो आत्मा को रोना नहीं चाहिए, है ना। आत्मा आत्मा है तो, और शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तो मरेंगे नहीं, ना जाए ते मेरे देवा कदाचिन नायम भूतवा भविता भूत। ये श्लोक जो व्यक्ति कृष्ण प्रेम के लिए रो रहे, उस समय आप उद्धृत कर दो तो क्या हालत होगी बताइए उस व्यक्ति को, क्या होगा। जैसे बहुत अच्छे तरह से खाना पकाया आपने और खीर बनाया, सब कुछ बनाया, और आपने एक मुट्ठी बालू लेके डाल दो, ऐसे होगा। श्लोक तो आपकी गीता की है, श्लोक आपकी आत्मा की है, किंतु कहां किस व्यक्ति को आप सुनाने जा रहे हैं और क्या स्तर है आपको। जो राधा रानी के भाव अंगीकार कर रहे, कृष्ण विरह में तड़फड़ाते हुए रो रहे, क्रंदन कर रहे हैं, स्वाभाविक कृष्ण प्रेम की उद्वेलता है उस समय आप उसको कहो कि हम आत्मा, शरीर नहीं है, आत्मा है। आप धीरज धारण किए गुरुदेव, आप मृत्यु तो सबकी होगी, मृत्यु से कौन बच पाए, है ना। आप मृत्यु से डरिए मत, मृत्यु से थोड़ी डर रहा है ना, वो आप उसको पता है आत्मा और शरीर के भेद भी वो जानते हैं, वो तो बहुत ऊपर के ऊपर स्तर है ना। रामचंद्र पुरीपाद अपने गुरुदेव की भावना को ना समझ पाने से आपने बालचित, है ना, चपलता शुरू की और शिक्षा देने की प्रयास की। माधवेंद्र पुरीपाद कहते, हाय भगवान, हे कृष्ण, ये मेरे साथ रहे और इनके मुंह देख के मैं शरीर छोड़ू तो मेरा क्या गति होगा। तो कहते, तुम तो मेरी आंखों से अभी यहां से निकल जाओ, आपके हाथों की सेवा से मैं सेवा प्राप्त करते रहूं, और ये तो आपके मुंह से ये बात मैं सुनूं और मैं शरीर छूटे तो मेरा क्या गति होगा। मैं तो रो भी नहीं पाऊंगा कृष्ण के लिए, है ना। कृष्ण के लिए रोने की जो इच्छा है, जो भावना है, वो भी कुंठित हो जाएंगे। माने को कोई व्यक्ति कृष्ण के लिए रो रहा है, उस समय के रो क्यों रहे हो, ये रोना धोना तो स्त्री के काम, और ये तो भाव आवेग की बात है। आप शक्ति संचार करो, अपने को आत्मा समझो, और अब ब्रह्म भूते प्रसन्नात्मा, है ना, मानो कि कहीं हम ब्रह्म हैं और कोई डरना नहीं चाहिए, कोई, है ना। तो अभी इस शरीर में है, शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में जाएंगे, क्या डर है, तो क्या होगी ये स्तर थे। तो माधवेंद्र पुरी बात करते, तू तो अभी से जा, निकल जा, है ना। रामचंद्र पुरी बात को उन्होंने निकाल दिया, फिर बाद में ईश्वर पुरी बात संभाले गुरुदेव की, है ना। शौच कराना, उठा के स्नान कराना, कपड़े पहनाना, और जब निरंतर कृष्ण प्रेम के विरह, है ना, जब विप्रलंब भावों से रोते थे, विलक्त थे, तो ईश्वर पुरीपाद अपने गुरुदेव के बच्चे की तरह थे, गोद में धारण करके और सांत्वना देते थे, ये कृष्ण आने वाले, है ना। अभी तो मथुरा गए, मथुरा से आने ही वाले, अब अभी मिलेंगे, आप थोड़ी सी धीरज रखिए तो आपको प्राप्त हो ही जाएंगे, आप देख पाएंगे। तो समझते थे जी क्या भावना है उस हृदय की, क्या व्यथा है ना, और किस चीजों से उस सांत्वना हो सकते हैं। और तो माधवेंद्र पुरी पर गले पकड़ के ईश्वर परिवार को कहते थे, कृष्ण मिलेंगे ना, आएंगे ना, मथुरा से वृंदावन आएंगे। तो ईश्वर पुरीपाद कहते अवश्य आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, कृष्ण कृपालु है ना। कृष्ण अपने जनों को छोड़ के कैसे रह सकते, अवश्य आएंगे, कैसे रह सकते हैं कृष्ण खुद भी दुखी है वहां, है ना। वृंदावन छोड़ के कृष्ण खुद भी सुखी थोड़ी है, तो कृष्ण कितने दुखी हैं। तो भागवत के वो सब श्लोका आदि, या हमारे आचार्य जनों की जो इससे पहले जो शास्त्र रची गई, और तरह तरह के और सब चीजों से ईश्वर पुरीपाद वर्णन करते थे, खुद भी बहुत पारदर्शी थे, भगवान के गुरुदेव बनने वाले, तो ये ना, और अपने गुरुदेव को संभालते थे। तो
ये स्वतःस्फूर्त प्रेम की भावना है, नकलपना तो थे नहीं, या स्पर्धा भी नहीं थे शिक्षा देने की। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन करते हैं कि भाई क्या प्राप्ति है आपके पास, आप किस स्तर के हैं, वो आप खुद आपको पता है ना। मानो कि आप मिश्रा भक्त हो तो आपको अपनी स्थिति को समझना चाहिए कि मैं किस स्तर के भक्त हूं, मेरा मनन कहां तक होता है, स्मरण कहां तक पहुंच सकता है, और मैं कहां पर खड़े हूं। चैतन्य चरितामृत आपको आपके आईना की तरफ आपको दिखाएंगे जो आप कहां पर हो, आपके स्थान किस स्तर के भक्त हो। आप मिश्रा भक्त हो और मिश्रित भक्ति है आप में, तो आप धीरज धारण करो, और आपकी जो कामनाएं है, मिश्रा भक्ति क्यों है, आपकी भौतिक कामनाएं, तो फिर आप देखो जी मैं भौतिक कामनाएं क्यों है। कृष्ण प्रेम भक्ति करने के रास्ते पे हम चले तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति मेरा लक्ष्य है, तो जो भौतिक कोई कामना भी है तो वो कौन सा कामना जो मेरे को उसमें रोक रहे हैं, तो उस कामना से मैं कैसे बच सकता हूँ, अनर्थ निवृत्ति कैसे हो सकता है। तो उसके लिए आप प्रयास कीजिए। आप जबरदस्ती राधा कुंड में जाके घुस मत जाइए, या जबरदस्ती आप रागानु का भक्त बनने की नकल्पना ना कीजिएगा, और सारे साधन को छोड़ के जो मैं तो भाई रागानु का भक्त हूँ, मेरे से जपा नहीं जाएंगे, मेरे वास्तविक सेवा नहीं होगी, भागवत श्रवण नहीं होगी, भक्त की संग नहीं होगी, ये सब कनिष्ठ भक्त की संग करके मेरा कोई उन्नति नहीं होगी, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो आपके पास जो आपकी स्वाभाविक स्थिति है वो भी खो दोगे, है ना, वो भी आपके हाथ से निकल। इसीलिए नकलपना नहीं चलेगी। श्रील प्रभुपाद आपको सावधान करते नकली ना बने। तो हाँ, एक बात है, विधि विधानों से भक्ति करते रहोगे तो वैकुंठ तक पहुंच सकते। गोलोक तो भूल जाओ आप, है ना, गोलोक नहीं मिलने वाले मीन्स आप उस रास्ते पे बढ़ ही नहीं रहे हो। मानो कि आपको मेडिकल पढ़ना है, आपको डॉक्टर बनना है, और आप बायोलॉजी ना पढ़ के आप मैथ कर रहे हो, तो फिर डॉक्टरी कैसे होंगे। वो तो होने वाले, रास्ता आपने गलत चुने नहीं, रास्ता दो अलग रास्ता है, पृथक रास्ता है, उनके फल पृथक है। आप वैधि भक्ति करके वैधि भाव उत्पन्न किया, वैधि प्रेम उत्पन्न किया, आपकी गंतव्य स्थान वैकुंठ तक है। हाँ, आपको गोलोक तक के आपकी कोई स्थित होना है तो फिर आपके रागानु का अवलंबन करनी पड़ेंगे, सतत कृष्ण प्रेम उत्पन्न करनी पड़ेंगी, जगानी पड़ेगी, है ना। और कृष्ण मनन, कृष्ण स्मरण, कृष्ण कथा में रुचि जो है वो आपकी कितनी पगार है, स्वाभाविक उत्पन्न होनी चाहिए, सहज उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसे नहीं जबरदस्ती करके विधि विधान पालन करेंगे तब तो कृष्ण में प्रेम उत्पन्न होगी, और बहुत ज्यादा जपेंगे तब आपको आंखों से अश्रु हो रहे हैं, और तो ऐसा करके आप हो रहे, तो आपको पता होना चाहिए मैं भाई विधि मैं तो वैधि भक्ति के स्तर पे हूं मैं। तो रागानुगा भक्ति प्राप्त करने के लिए आपको रागानुगा भक्ति के रास्ता अवलंबन करनी पड़ेगी। आपके रागानुग भक्त की सानिध्य में रह के रागानुगा भक्ति आपको सीखनी पड़ेंगे, और ये रागानुगा भक्ति आपकी ब्रज में इनकी प्राप्ति होती है ना, ब्रज में प्राप्त होंगे। लोग कहते हैं द्वारकापुरी या जगन्नाथपुरी में रह के भी रागानुगा भक्ति प्राप्त होते हैं, किंतु उनकी सहजता और सरलता और स्वाभाविक जो जगह है वो ब्रज है रागानुग भक्त की। तो आगे श्रील प्रभुपाद भी और तात्पर्य वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर जो भगवान कृष्ण की जो अभिलाषा है, जो लोग रागानुग भक्त है, जो लोग शुद्ध भक्ति करते हैं, वो मेरे को बांध सकता है, मैं उनके अधीन होता। तो फिर वैधि भक्ति के अधीन कहिए, फिर भगवान नारायण होंगे। वैकुंठ में तो कृष्ण नहीं है, वैकुंठ में नारायण। हालांकि नारायण और कृष्ण में भेद नहीं है, पृथक भी नहीं है कहते हैं, ये तो तभी भी कुछ तो तारतम्य है, नहीं तो ऐसा क्यों है। गोलोक की प्राप्ति और वैकुंठ की प्राप्ति में हम सब जनों के लिए, जो लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए हैं और भौतिक संसार में दलदल में बद्ध अवस्था को प्राप्त हैं, उनके लिए वैकुंठ लोक बहुत बड़ी प्राप्ति है ना, कोई कम प्राप्ति नहीं है।
किंतु तभी भी प्राप्ति की तारतम्य में से गोलोक तो सर्वोपरि है, गोलोक सर्वोपरि है। और हम सब जो लोग जिस संप्रदाय में, हमारी संप्रदाय महाप्रभु की संप्रदाय है, उनकी नींव, उनकी फाउंडेशन महाप्रभु की, और इनमें रूपानुग कहलाते हैं हम आपके, रूप गोस्वामी पादों की चरण चिन्ह पे। तो हमारा संप्रदाय है रागानुग संप्रदाय, है ना। तो फिर मानो कि किसी के मन में प्रश्न है जी भाई हमारी तो साधन ही पूरी नहीं हुई, तो फिर हम कब रागानुग बनेंगे, कब रागानुग भाव उत्पन्न होगी, कब प्रेम। तो आपको धीरज धरनी पड़ेगी, और आप अपने साधन को छोड़ दें और आपके अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई, और आपने भौतिक संसार की भोगी आपकी अभी भी इच्छा है, और आप राधा कुंड आदि में जाके आप सोचोगे कि मैं रागानुग भक्त बनूंगा, तो श्रील प्रभुपाद सावधान करते हैं आप नकलपना ना करो, है ना। नकल करके आप रागानुग नहीं बन सकते, नकल से आप सावधान होते, ठीक है। तो ये तीन तरह के भक्त किस तरह, साधारण भक्त व भक्ति, दूसरी मिश्रा भक्ति, और तीसरी है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति जो है वो रागानुगा भक्ति, और शुद्ध भक्ति अभिन्न है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो आप हम ये नहीं, आप वर्णन करते समय आप ऐसा मत कहो कि भाई जो लोग रागानुग भक्त करते हैं वो लोग तो भजनानंदी हो गए। ना 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 ना, भजनानंदी और गोष्ठी नंदी ये जो दोनों भेद करते हैं, आप गोष्ठी नंदी हो या भजनानंदी हो, आपकी प्राप्ति क्या है, लक्ष्य कहाँ है, और क्या चाहते हो आप, है ना, और कितने सामर्थ्यवान हो आप, स्तर आपकी क्या है, और कहाँ तक आप उन्नत कर सकते हो, वो खुद की स्थिति आप खुद जानते हो, और आपकी अभिलाषा भी क्या है वो भी आप जानते हो। आप अभिलाषा कुछ और रखे हो और रास्ता और कुछ चुने हो, तो फिर प्राप्ति नहीं होगी। मैंने कहा ना उदाहरण, आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करोगे, बायोलॉजी पढ़ोगे, ना कि फिजिक्स पढ़ोगे या मैथ करोगे। आप मैथमेटिशियन बन करके आप डॉक्टरी करना चाहते, कैसे होगी? तो वो दोनों रास्ते पृथक है। हम भावनाओं से भावित होके और कहेंगे नहीं नहीं हम तो भाई गोलोक प्राप्ति कर लेंगे, तो ऐसा होते तो श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य इतना सुस्पष्ट यहाँ पर वर्णन कर दिया। आप नकल्पना नहीं कर सकते हो, और रास्ता क्या है, किस स्तर के है वो आप देखो, और गंतव्य आपको क्या है ना, कहाँ पहुंचे आगे। फिर भगवान के अभिलाषा यहाँ वर्णन हो, कविराज गोस्वामी वर्णन, यही शुद्ध भक्त लैया करिनु अवतार। नहीं, एक लाइन मैंने छोड़ा। हाँ, इसके बाद की श्लोक है 23, मयि भक्तिर्भूतानामृतत्वाय कल्पते, दृष्टा जद आशिनो मत्स्नेह भवति नाम मदापन। जीवों द्वारा मेरे प्रति की गई भक्ति उनके सनातन जीवन को पुनरुज्जीवित करती है। हे ब्रजवालाओ, मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि इसी एकमात्र साधन से तुम लोगों ने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया। भगवान जब अपने रानियों के साथ कुरुक्षेत्र पधारे तो वहां पर गोपी जन, ब्रजवासी जन भी वहां पर पहुंचे। तो ब्रजवासी जन, विशेष करके गोपी जनों के उद्देश्य देख के भगवान की ये श्लोक है, जे आप लोगों ने जो भक्ति उत्पन्न की, जो मेरे से भक्ति, जो रागानुगा भक्ति, जो प्रेम है, जो प्रेम आपने उत्पन्न कर लिए मेरे प्रति, तो यही आपकी सौभाग्य है ना। किंतु इसी एकमात्र साधन से तुम लोगों ने मेरा अनुग्रह प्राप्त किए हैं। तो उनके दृष्टांत तो देते हैं, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब भक्त भगवान को अपने समान मानते हैं या कभी कभी हीन मानते हैं, और क्यों, ऐसा क्यों? भक्ति के माध्यम से, प्रेम के वजह से ऐसा मानते हैं। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञानी करे लालन पालन। माँ मेरे को
छोटा बालक समझ के मेरे को बांध देते, जो मैं अपनी गलती किया, मटकी फोड़ दिए, चोरी किया हूँ या मक्खन बिखर दिया हूँ, इस वजह से माँ मेरे को बांधती है ना। माता मोरे पुत्र भावे करे नो बंधन, क्यों बांध रही हो, मेरे को पुत्र समझती है ना। मेरे को तीनों लोगों के अधीश्वर नहीं समझ रहे, और भगवान बहुत बड़े हैं। तो जो मिश्रा भक्ति में है, जो ऐश्वर्य भक्ति में है, वो भक्त तो कभी भी नहीं बांधेंगे कि भाई भगवान को कैसे बांधेंगे आप, वो तो हमारे प्रभु है, कितने बड़े व्यक्ति है ना, हमको खिलाने पिलाने जिलाने वाले, तो हम भगवान को बांधेंगे ऐसे मन में भी नहीं आएंगे। किंतु मेरा माँ जो है, जो मेरे को पुत्र मानती है और पुत्र मान रहे हैं ना, अपने प्रेम से है ना मेरे को नीचे दिखा रहे हैं। प्रेम के वजह से मैं भगवान के स्तर से मैं नीचे आया हूं, पुत्र मान रहे, मेरे को पुत्र मान रहे, इसलिए तो बांध रहे। जो कहना तेरे को बांधता हूं, बहुत ज्यादा लाड़ प्यार कर लिया नंद बाबा ने, मैं इसको नहीं बांधूंगा तो आने वाले दिन में क्या होगा, ये उच्छृंखल हो जाएंगे। आज मटकी फोड़े, कल और कुछ करेंगे। राधा गोविंद महाराज कहते हैं ना, आज मटकी फोड़े, एक ये चोरी किए, कल तो घर में आग लगाएंगे, परसों और कुछ लड़की लेके भाग जाएंगे, शादी करेंगे और कुछ करेंगे। तो माँ की जो स्नेह है, माँ की जो ममता है, उनमें इतनी अधिक है, तीव्रता है और निकटपना है। तो भगवान को पुत्र मान रहे, भगवान को भगवान नहीं मान, जिसको ना बांधो ये तो उच्छृंखल बन जाएंगे है ना, और शैतानी करेगा, और क्या क्या करेंगे क्या पता। तो भगवान को अपने पुत्र मान के, पुत्र स्नेह के आधिक्य के जनित प्रेम से भगवान बांध जाते हैं। अतिहीन ज्ञानी करे लालन पालन। और ये तो बच्चा है, तो कुछ जानता ही नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बच्चे को सिखाना है। हम कहते हैं कभी बच्चे गलती करते हैं तो कहता है ना, बड़े बूढ़े लोग कहते हैं अभी तो बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, इनको सिखाओ, इसको बोलो, करने के लिए बोलो, है ना। तो ज्ञानहीन है ना, अबोध है, मूर्ख है ना। तो मेरी माता मेरे को मूर्ख समझते, अबोध समझते हैं, और मैं लाचार हूँ, है ना। इसीलिए तो ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ व्यवहार। और कैसे जसोदा मैया का जो प्रेम है, भगवान कैसे उनके साथ आदान प्रदान कर, है ना। कभी भी कृष्ण को कृष्ण नहीं समझे। ब्रज के लोग कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं समझे ही नहीं। कितने बार इतने सुंदर, इतने अद्भुत लीला करने के बाद भी, जब भगवान गोवर्धन उठा लिए और 7 दिन तक ब्रजवासी जनों को रक्षा किए, तो नंद बाबा के पास आके ब्रजवासी जन कहते, देखो नंद बाबा, ये जो आपके लड़का है ना, इसको आप कुछ मत बोलो, इसको बोलो मत, इसको कुछ गाय मत चराने दो, इनको खान पान के लिए आप टोको मत, और इनको, ये तो भगवान के स्वरूप है, स्वयं नारायण की शक्ति है, आप देखो, नहीं तो कैसे समर्थ है गोवर्धन धारण करे। नंद बाबा हाँ कहे, हाँ ठीक है, ऐसा करना चाहिए। किंतु फिर बाद में कहती, एक बात बताओ, जब इसको भूख लगता है ना, भूख की वजह से तड़फड़ाता है और चिल्लाता है ना, ये भूख सहन नहीं होता। तो आप सब बताओ, ये भगवान है, वह भगवान की शक्ति इसमें है, तो भूख को क्यों नहीं सहन करता है ना, भूख को सहन नहीं कर सकता है। ये तो साधारण बालक के तरह तड़फड़ाता है और उससे मटका फुड़ता है, बर्तन फेंकता है, क्या नहीं करता। तो सचमुच ये भगवान है क्या, या भगवान की कोई शक्ति है क्या इसमें? ऐसा है ब्रजवासी जनों की भावना है। तो यहाँ पर कहते हैं, अतिहीन ज्ञानी करे लालन पालन। मेरी माँ मेरे को लालन पालन करती है, ये अबोध है, मूर्ख है, इनको ना खिलाओ तो ये जिएंगे कैसे, इसका तो भूख में तड़फड़ाएंगे और रोते रहेंगे और चिक्की चिल्लाते थे भी भगवान के। बहुत भूख लगी, खाने के लिए कुछ दो, जैसे बच्चे करते हैं ना मम्मी से, कुछ खाने जल्दी दे दो, जल्दी। कृष्ण भी ऐसे। तो ये है। और आगे, सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ो लोग तुम्ही आमी सम। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण, शुद्ध सख्य भक्ति है। सखा मीन्स मित्र, मीन्स बराबर है। तो सिदाम सुदाम मधुमंगल आदि कहते हैं, देख कृष्णा,
यहाँ पर तुम नंद बाबा के पुत्र नहीं हो, सब हम बराबर के हैं, है ना। खेलते समय हम आपको खिलाएंगे, किंतु हारोगे तो कंधे पे उठा के ले जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकता, है ना। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण। जब जब हार जाते थे कृष्ण, कभी कभी हारते ही थे, तो हार गए तो कृष्ण को कहते एक खाना उठा, कंधों पे उठा के ढो के ले चल उतना दूर तक, है ना। उस समय भगवान ये नहीं कह सकते मैं तो तीनों लोगों के अधीश्वर हूं, मेरे भ्रुकुटी में सारे संसार संचालित होता है, तुम्हारा इतना साहस है, तुम मेरे को मेरे खंड में चढ़ना चाहते हो, बेवकूफ। ऐसा तो नहीं। भगवान यहाँ पर कहते हैं ये शुद्ध सख्य प्रेम है, जिस वजह से वो मेरे कंधों पे आरोहण करता है। तुम ही कौन बड़े लोग, तुम ही आमिशान, तुम क्या बड़ा व्यक्ति हो, कोई बड़े व्यक्ति नहीं, हम सब बराबर हैं, यहाँ बराबर है कना, सब बराबर है ना। कोई बड़े छोटे नहीं है यहाँ पर, कोई बड़े छोटे नहीं है। इस लोग कल करें, ठीक है। उसके बाद 23-25 तक हमने पढ़े, 26 वाले करेंगे। गोपीजनों की भावना, आने वाले श्लोक तो माधुर्य प्रेम की शिरोमणि है, पराकाष्ठा है। प्रिया यदि मान करी करो ये भक्त, कल करें। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त की जय। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आज की क्लास में संबंध में, यहाँ कोई ऐड करना चाहते प्लीज कीजिए। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण क्या मिनट, अच्छा। हरे कृष्णा, हरि बोल। कोई किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, कुछ ऐड करना चाहते तो कर सकते प्लीज। हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, हरि बोल। प्रभु जैसे गुरु महाराज के लेक्चर्स में मैं सुनता हूँ, गुरु महाराज बोलते हैं कि हम जो भी हम इस मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी अपन लोग हैं, इन सबका ऑलरेडी जैसे हम भगवान की विषय करके यहाँ पे आए हैं, तो हमारा ऑलरेडी वहाँ पोजीशन था। अब जब राघव भक्ति का बता रहे थे, तो राघव का भक्ति में ऐसा है क्या कि जब भी इन फ्यूचर कभी भी वो अगर ठाकुर जी की कृपा से, गुरु ग्राम की कृपा से कभी डेवलप होता है, तो वो ही अपने को सेवा मिलेगा। राघव भक्ति अपने को जो अपना गोलकधाम में अपना पहले से वो जो ड्यूटी था, जो हमारा अपन जो छोड़ के आए थे वहां से, तो वही अपना मिलता है या फिर इसमें कुछ नया विकसित होता है? पहली तो बात है, हम प्रभु हम कभी भी गोलोक धाम में नहीं रहे। कभी गोलोक में होते तो हम इस संसार में क्यों होते, है ना। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान गीता में कहते हैं ना, एक बार जब मेरे पास आते हैं वो दोबारा कभी भौतिक संसार में ना गीतते ना पढ़ते, तो हम बद्ध अवस्था को क्यों प्राप्त करते। हम कभी गोलोक में रहे नहीं, कभी गोलोक में हम रहे ना, हमारा कोई सेवा रही। हम तो भौतिक संसार के चकाचौंध में आसक्त होके हम कृष्ण को छोड़ के संसार को अपनाए, इन्हीं को पकड़ लिए। हमारे उन्मुखता इधर की तरफ, हम कभी भी कृष्ण में उन्मुख नहीं रहे। कृष्ण में उन्मुख रहते होते और हम गोलोकवासी होते, तो हम इस संसार को क्यों चुनते और क्यों हम इसमें आसक्त हो या किसमें पड़ा रहते हैं। और कृष्ण के बिना भी हम जीना कितने दक्षता से दक्ष है, हम सीखे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम गोलोक में नहीं रहे, पहली बात तो ये। दूसरी, गोलोक में रहने वाले लोग गिरते नहीं है। उदाहरण की तरफ से आप बोलोगे जय विजय गिरे, वो तो भगवान की इच्छा से, भगवान के पास सब जन भगवान के इच्छा को पूरा करने के लिए कभी कभी भौतिक संसार में आते हैं, किंतु उनको गिरना नहीं बोलते, वो अपने स्व इच्छा से आते हैं। किंतु आने से वो लोग माया के अधीन नहीं होते। हम माया के अधीन है ना, हम माया के अधीन। तो हम बद्ध जीव है, हम मुक्त जीव नहीं है।
मुक्त अवस्था, मुक्ति हम मुक्त अवस्था नहीं है, मुक्त जीव नहीं है। गोलोक में या आध्यात्मिक लोक में भी मुक्त जीव रहते हैं, तो मुक्त जीव है, वो भगवान के सेवक है, सेवा उनके प्राप्ति है, वो भगवान की सेवा। हम लोग भगवान की सेवा गोलोक नहीं रहे, गोलोक में तो नहीं, गोलोक में हम होते हमारे यहाँ पर हम गिरते हैं। भगवान गीता में भी कहता है ना, जब मेरे धाम में एक बार जो आता है दोबारा नहीं जाते, उनको जन्म मृत्यु नहीं होती और वो माया के अधीन नहीं हो। तो इससे हम माया के अधीन है, इस समय बद्ध अवस्था है हमारा, तो हम मुक्त हो सकते हैं, है ना। हम गुरुदेव की कृपा से, जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम भक्ति अंगीकार किए हैं और भक्ति ठीक से करके बद्ध अवस्था का अतिक्रम करके भगवान के धाम प्राप्त कर, और एक बार कर लेंगे तो शाश्वत जीवन है। ऐसा नहीं है एक बार कर लिए फिर हमको गिरने के डर है ना, नहीं गिरे, नहीं है। शाश्वत जीवन की प्राप्ति, सनातन जीवन की प्राप्ति शब्द का अर्थ है आपको कभी नहीं गिरना, आप कभी भी माया के अधीन नहीं होंगे। ऐसा नहीं है आप गोलोक चले गए और थोड़ी 2 साल बाद, 10 साल बाद, एक जीवन के बाद आपको फिर डरने के बाद नहीं। भगवान कहते हैं ना, कभी भी डर नहीं होंगे, गोलोक आओगे मेरे धाम को प्राप्त करके, या वैकुंठ लोक में भी कोई के तब वो भी नहीं गिरे, है ना, नहीं गिरे। एक तो ये उत्तर है। दूसरे फिर हमारी क्या सेवा होगी गोलोक में, क्या सेवा होगी, क्या सेवा हम करेंगे। जो सेवा आप, जिस सेवा से आप यहाँ दक्षता प्राप्ति होगी, वो सेवा आपकी वहां प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है कोई अंधूरो ना सेवा, हम पहले कोई सेवा करते थे, कोई गलती कर दी और आके गिर गई, नहीं। गोलोक, पहले तो गोलोक में कोई गलती नहीं करे, गलती होगी नहीं, हो ही नहीं सकता वहां न काल के प्रभाव है और ना वहां कोई द्वंद है ना, ये ठीक है ये गलत है, ये द्वंद भी नहीं है वहां पर। तो गोलोक में तो कोई गलती नहीं हो। पार्षद जो गोलोकवासी है जो है, वो लोग इतने दक्ष है, इतना निपुण है, इतनी प्रेम के साथ और इतनी दक्षता की सेवा में नियुक्त है, वो कभी भी अपनी सेवा में गलती करते ही नहीं। और सेवा में एक आनंद है और इतने आनंद में मशगूल और रहते हैं, वो सेवा के आनंद में वो लोग अप्लावित रहते हैं और कभी गलती नहीं होती, करेंगे नहीं, गलती होगा ही नहीं। गोलोकवासी जनों में कोई गलती नहीं होती, है ना। द्वंद्व तो इस भौतिक संसार, ये ठीक है ये गलत है, ये ठीक है ये गलत, इसको ऐसे करने चाहिए। 10%, 20% चलो, वहां पर 100% ठीक है, माने सब सरेंडर, शरणागत भक्त है, ठीक है ना। तो एक तो ये है। तो फिर हमारा उस प्रश्न है क्या सेवा होगी हमारी गोलोक में। तो आप इस संसार में किस चीजों में दक्षता उत्पन्न है, वो आपकी वो सेवा होगी। आप दक्ष होंगे और पूर्ण दक्ष है उस सेवा में, शरणागत है आप 100%, जिस सेवा में अपनी 100% आपकी दक्षता है, वो आपकी वहां पर प्राप्ति होगी। आपकी अभिलाषा वही ना, जब मैं ऐसा सेवा करूं, ऐसा वहां सीखेंगे नहीं, कोई सिखाने वाले नहीं, सिखाने वाले यहाँ पर है, भक्त जन आपको सिखाए। आप मानो कि उदाहरण के तौर पे, जब मैं भगवान के धाम में रहूं तो मैं भगवान के लिए माला ही गुथूं, है ना। तो माला गुथने के लिए आपकी दक्षता यहाँ से अर्जन करनी पड़ेगी। वृंदावन के मंदिरों में जाके जितने हजारों लोग भक्त माला गुथ रहे, उनमें से उन सब जनों के साथ बीच में बैठ के आपको माला गुथनी है। और कैसे गुथा जाता है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होती है, वो भगवान जब गले में धारण करते दिखने में कितना सुंदर होते हैं, और वो उसमें वो कमी पता चलता उस व्यक्ति को, जो मैंने कहाँ पर फूल गूथा था और किस तरह से है, कैसे टेढ़ी पता है। जो सेवा जो कर रहे हैं ना, वो उस सेवा को और अच्छी तरह से करने के लिए उस सेवा में क्या कमी है, उस सेवा करने के बाद उसको पता चले जो मैंने सेवा किया इस सेवा में तो ये गलती है, आने वाले दिनों में इसको ठीक करूं। ऐसे करते 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 सेवा में इतना मशगूल होता है और दूसरे भक्त से पूछते हैं, प्रभु जी मैं को कैसे करूं, इसको थोड़ा सा मैं ठीक नहीं हो पा रहे। दूसरे भक्त के चरण आश्रित होता है, पूछते हैं, अभिलाषा रखते हैं, भगवान खुद हेल्प सहायता करते हैं, भगवान के भक्तजन सहायता करते हैं। ऐसे करते 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 दक्षता उत्पन्न करता है और एक दिन इस संसार को छोड़ देता है। आयु समाप्त है, संसार छोड़ने के समय है।
दक्षता प्राप्त होगी और जीवन में पूरे जीवन वही अभिलाषा किए, वही सेवा में निमग्न हुई और अंतिम में उसी अभिलाषा में सेवा छोड़ते हैं, शरीर छोड़ते हैं, है ना। जम जम वापि स्मरणम तेज अंत कलेवरम तम तमे विपितम सदा तद्भाव भावित। जैसा जैसा मति ऐसा गति, है ना, कहते हैं ना। तो जिस भावनाओं से शरीर छोड़, हे कृष्ण इसके बाद मेरा जीवन है, मैं तो आपकी पंखा जलूंगा, या कुएं से पानी उठाने के लिए, या मैं पान बनाना, या मैं फूलों की माला बनाना, या मैं झाड़ू लगाने की सेवा, या भक्त जब चलेंगे, जब आप चलेंगे या आपके जन आपको आप जनों के साथ आप बहुत सुंदर बातें करके चले जा रहे हैं, तो रास्ताओं में चलते समय आप जब रास्ताओं की बुराई करना, माना जैसे कंकन आदि हटाना, साफ सुथरा करना, झाड़ू, वो मैं झाड़ू लगा पाऊं, तो वो है। तो वो जिस अभिलाषा से आपने इस संसार में सेवा शुरू की, उस सेवा पे आपने दक्षता अर्जन करोगे और पूर्ण दक्ष होके आप गोलोकवासी या वैकुंठवासी बनोगे, तो वो आपकी सेवा होगी। तो देखो आपकी सेवा में आप संलग्न हो, और बहुत सारे सेवा मिलती है इस समय, हम बहुत सारे मिश्रा सेवा में हैं, तो जिस सेवा में आप दक्ष होगी, 100% पूर्णता होगी, तो आपको प्राप्त होगी। जैसे जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करते हैं तब हमने मैथ पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, जियोग्राफी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। हाई स्कूल में भी पढ़ाई किए, फिर हाई सेकेंडरी में जाएंगे तो साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया। फिर ऊपर क्लास में जाएंगे, साइंस में भी कोई प्योर साइंस पढ़ेंगे, कोई बायो साइंस पढ़ेंगे। फिर प्योर साइंस में भी कोई मैथमेटिशियन बनेंगे, कोई फिजिशियन बनेंगे, कोई केमिस्ट्री, अलग बहुत। और फिर मानो कि केमिस्ट्री लेके पढ़ाई करोगे, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, ऑर्गेनिक। तो जितने आगे बढ़ोगे आपकी सेवा आपकी, जिसमें आपकी तल्लीनता है, जिसमें आपकी दक्षता अर्जन करना चाहते हैं, उसी रास्ते पे चलता है। तो ऊपर क्लास में कोई पीएचडी करता है तो कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे, कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कोई विशेष ऑर्गेनिक में कोई एक पर्टिकुलर केमिकल के, है ना, बॉन्डिंग के ऊपर उसमें दक्षता अर्जन होगी। तो ऐसे सेवा बहुत, जब हमने शुरुआत करेंगे अभी, तो मिश्रा सेवा है, बहुत तरह तरीके करते 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 करके एक विशेष सेवा में जीवन के अंतिम दशाओं में प्राप्त होता है भक्त को, वो उसको गोलोक में प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, हरे कृष्ण। कितनी सेवा आप कर रहे हैं। रात के 10:30 बज रहे हैं अभी, और कब आप कैसी सेवा, कैसे 1% भी हो जाए ना प्रभु जी, बस आपका 1% मिल जाए ना, बहुत बड़ी बात है प्रभु जी। ये मैं सही बता रहा हूँ, मैं कोई मतलब ऐसे ये भाव से मैं बता रहा हूँ, इतनी सेवा प्रभु जी, और इतना आनंद आ रहा है, लगता है बस बिल्कुल छोड़े नहीं क्लास को, मैं सही बता रहा हूँ। लेकिन टाइम का फैक्टर है। इतनी सेवा प्रभु जी, बहुत आपका कितना धन्यवाद, मैं सही बता रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब भक्त गोपी